विश्व में जनसंख्या के मामले में हमारा भारत नंबर 1 है। उसके बाद भी रक्तदान और रक्त की कमी से किसी की जिंदगी बचाने में यदि हम असफल रहते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। खून की कमी से किसी की जान न जाए, यही मेरे अंतर हृदय के भाव हैं। ये कहना है छत्तीसगढ़ के ऐसे रक्तवीर का जिन्होंने अब तक तकरीबन 4000 जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। देखिए हमारे संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की भूषण प्रसाद सूर्यवंशी से ये खास बातचीत। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। खून का कोई जात नहीं होती, खून का कोई धर्म नहीं होता है, वह लाल रंग का होता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, खून उसकी रगों में दौड़ता है तभी वह जिंदा रहता है। वैसे तो भारत में पहले रक्तदाता का कोई नाम ऐसा वो नहीं है, बहुत लोगों के नाम जाता है। लीला मूलगांवकर 1954 में पहली रक्तदाता मानी जाती है, जिन्होंने आंदोलन भी चलाया था स्वैच्छिक रक्तदान के लिए, ना कि खून बेचा जाए। इसी थीम पर काम करने वाले आज हमारे बीच भूषण प्रसाद सूर्यवंशी सर हैं, जिन्होंने एक उद्देश्य बनाया है जीवन का कि खून की कमी आड़े न आए मानवता की जान बचाने में, और उनका यह प्रयास लगातार जारी है। ओम साईं रक्तदाता समिति के नाम से इन्होंने जो एक आंदोलन छेड़ा है, वो कहीं न कहीं व्यावसायिक खून के रक्तदाताओं पर अंकुश लगाने में बहुत कामयाब हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, अभी हैदराबाद में इन्हें सम्मानित किया गया थैलेसीमिया सोसाइटी के द्वारा, जिसमें कारगिल युद्ध के जो नायक थे, कारगिल युद्ध के नायक दीपचंद, जिन्होंने संसद में भी जो भारत का हृदय कहा जाता है उसकी रक्षा में अपने दोनों पैर उन्हें सम्मानित किया है, जिन्होंने दोनों पैर और एक हाथ अपने देश के लिए गंवा दिए। बहुत बड़े सम्मान की बात है। छत्तीसगढ़ के इस जो एक ऐसा मुहिम छेड़े हैं जिसमें लोगों की जान बचाई जा रही है, बहुत बड़ी बात है। हमारे रक्तदाता छत्तीसगढ़ के जो हीरो हम मानते हैं, भूषण सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। ये काम करने में क्या लगता है, हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सर चैनल के माध्यम से कि रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। रक्तदान करने से यदि हम किसी को अपना शरीर का ब्लड दे रहे हैं, किसी की जान बचती है। ऊपर से इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा खुद का शरीर की रक्षा होती है। जी जी जी, है ना। और जो हम ब्लड देते हैं वो जांच होकर के पूरी तरह से जांच होता है उसका, उसके बाद मरीज को लगाया जाता है। तो कहा जाए कि एक रक्तदाता जो है अपना शरीर को खून देता है और उसका फ्री में मुफ्त जो है उसका इलाज हो जाता है। जो साइंटिस्ट चीजें हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, आपने बताया सबसे पहले कि रक्तदान करने से आपके शरीर की खुद रक्षा होती है। ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो उसको रिपेयर करता है शरीर को, और कोई बीमारी होने से रोकता है। बहुत बड़ी बात ये रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, और ऐसे रक्तदाता जो रक्तदान करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं कुछ आशंकाओं के चलते कि हमको कुछ बीमारी हो जाएगी या हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूषण सर ने कहा। भूषण सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ? सर एक्चुअल में देखा जाए तो मन में शुरू से रहा है कि भाई लोगों का सेवा भावना जो है अपने दिल से करना चाहिए। हालांकि ये तो एक छोटी सी कुछ ना कुछ संवेदना तो है भूषण सर, उस संवेदना को हम सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी चाहते हैं। आखिर कैसे मोटिव आया आपके अंदर, क्या ऐसी अंदर से कैसे आपने इस भाव को उत्पन्न किया कि आज लोगों की जान बचाने में आपकी अहम भूमिका है? एक्चुअल में क्या है सर कि मेरा एक बड़ा लड़का था गोपाल कुमार, वो जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित था। तो ये हमारे लिए, एक माँ बाप के लिए बड़े दुख की बात थी। उसी दुख को देखते हुए मैं जो है सोचा
कि जब हम दुखी हैं तो इस तरह से दुख होता है, तो क्यों ना हम दूसरे के लिए उस दुख को हम भी अपने चैनल की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं गोपाल को। वो ऐसा भाव शायद ही, ये भाव विभल करने देने वाली बात है। ये बहुत अति संवेदनशील व्यक्ति के अंदर ही होती है। भूषण सर ने कहा यदि मैं पीड़ा में हूँ, मेरा परिवार पीड़ा में है, तो पीड़ा कैसी होती है ये महसूस किया इन्होंने, और इन्होंने ठान लिया कि आने वाले समय में हम और किसी को पीड़ित नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा मूल भाव हटली पैदा हुआ। भूषण सर, ओम साईं रक्तदाता समिति के माध्यम से अभी तक आपको ऐसे कितने लोगों की जान बचाई जा सकी है, आपके माध्यम से कुछ हम जानना? सर, ऐसे तो संस्था का संचालन करते हुए 10 साल पूरे हो गए। इन 10 सालों में हमने लगभग 35 रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो सिकलिन, थैलीसीमिया, गर्भवती महिला, कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। और जनरली हम लोग प्रतिदिन जो है, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो एक तरह का हेल्पलाइन नंबर है। हमारे पास हमेशा फ़ोन आता है और हम लोग जो है उनको अपने डोनर लोग से बात करके उनको जो है फिर हमारे डोनर को हॉस्पिटल में भेज करके पूछताछ पूरी तरह से करा करके उनको हम जो है ब्लड अवेलेबल कराते हैं। और आज तक लगभग 10 साल में लगभग 5000 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया है। और मैं मानता हूँ कि इसमें जो हम 5000 जो ब्लड यूनिट डोनेशन किए हैं, तो उसमें से नहीं निदान में 4000 से 4200 व्यक्तियों को हम जो है डायरेक्ट। बड़ी बात भूषण सर, 4000 प्लस लोगों की जान बचाना रक्त के माध्यम से, ये जो सेवा आपने किया है और कर रहे हैं, क्या मानते हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कठिनाइयां भी आपके सामने आती होंगी पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश में? जैसे कि आपने बताया कि मेरा मोबाइल नंबर नहीं, एक हेल्पलाइन नंबर है। आप जान बचाने में जो अपना योगदान दे रहे हैं, क्या रहेगा संदेश युवाओं के लिए और समाज के अन्य लोगों के लिए, वो कैसे आ गया है? सबसे पहले मैं तो देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा सर कि आप आगे आइए, सहयोग करिए। जब तक आप किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो आपको भी कोई सहयोग करने वाला नहीं है, क्योंकि समिति का एक माध्यम है ये। जब हमारे पास ब्लड का रिक्वेस्ट आता है तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि भाई आप अपने परिवार को भर्ती किए हैं, आपके परिवार को ज़रूरत है, तो क्या आप जो है अपना ब्लड दिए हैं उनको? सबसे पहले पीड़ा आपको होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ आएँ। जब आप हमारे साथ आके रक्तदान करते हैं तो आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आपके पूरी परिवार की जिम्मेदारी जो है हमारी संस्था की होती है। हम उनको भारत में कहीं ना कहीं यदि ज़रूरत पड़ती है तो हमारा पूरे भारत में संपर्क है। हम अपना प्रयास पूरा करते हैं कि उनको अवेलेबल किया जा सके। जी, अभी वर्तमान में जो हैदराबाद में आपको सम्मानित किया गया, वो किस मन से किया गया था और वहाँ से क्या अनुभूति आपको मिली? सर, हैदराबाद में वहाँ जो है एक थैलीसीमिया सोसाइटी है। ये मेरे को लगता है देश का सबसे बड़ा थैलीसीमिया सोसाइटी है। वहाँ भारत के हर क्षेत्र से थैलीसीमिया और सिकलिन के जो मरीज जो हैं बच्चे, वहाँ भर्ती कराया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। तो वहाँ के जो ज़िंदगी फाउंडेशन और मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा और थैलीसीमिया सोसाइटी के द्वारा रक्तदाता सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। वहाँ कार्यक्रम 18 जनवरी को था। 18 जनवरी के दिन पूरे भारत के सभी राज्य, सभी ज़िले के जो रक्तदान शिविर आयोजन करने वाले या मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने वाले सभी कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुए पूरे भारत से, जिसमें मैं भी एक था। और वहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। और उस दिन सर आपको बताना चाहूँगा, उस दिन
3 घंटे में लगभग 390 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ। बहुत बड़ी बात। पूरे भारत के जो कोऑर्डिनेटर अवेलेबल थे, जिनका 3 महीना हो गया था या ब्लड देने लायक थे, सब के सब जो है अपना रक्तदान किए। और आपके हैदराबाद के लोगों ने भी रक्तदान किया। जो वहाँ की थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध कराया गया। बहुत बड़ी बात। आज जीवन रक्षक के रूप में हम मानते हैं भूषण सर को, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और आपने सुना राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अपने अंतर्भाव से सेवा दे रहे हैं, युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हैं। हम उन्हें हमारे दर्शकों की ओर से और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की ओर से सैल्यूट करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भूषण सर। आप लगातार आगे बढ़ें और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनते रहें, लोगों की रक्षा करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। हम भी अपनी ओर से निवेदन करेंगे, किसी की जान बचाने में आप कभी जाति और धर्म मत देखना। मानव रक्षा करने में जब जरूरत पड़े सामने तो आप जरूर अपना फर्ज निभाना। सहयोगी महेंद्र देवान के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।